आज हम एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ लोन की अमाउंट लिख दी और यहाँ पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है और यहाँ पर टाइम लिख दिया। टाइम आपको ईयर्स में दिया हुआ है। तो मंथली ईएमआई निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वल लगाना है और इक्वल लगाने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है पीएमटी फॉर्मूला, पीएमटी की फुल फॉर्म होती है पेमेंट। मतलब हम क्या निकालने जा रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पीएमटी लिखने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट करोगे और उसके बाद हम इसको कर देंगे डिवाइड 12, कॉमा लगाकर टाइम जो है हमारे पास ईयर्स में गिवन है, हम इसको मंथ्स में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 12, कॉमा लगाकर फिर हमने लोन की अमाउंट सेलेक्ट की जिस पे हमें ईएमआई निकालनी है। ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर हमारी वैल्यू मिल गई 16,133। इसे डॉलर से हटाने के लिए हमें यहाँ पर नंबर टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे कॉमा पे क्लिक करना है। कॉमा पे क्लिक करने के बाद आपको देखो अभी भी ये वैल्यू हमें माइनस में दिखा रहा है, माइनस वैल्यू दिखा रहा है। तो माइनस को हटाने के लिए हमें इस फॉर्मूले के स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला सेट करना है एबीएस। एबीएस क्या करता है, हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू हमें रिटर्न करता है। तो मैंने इसे क्लोज किया ब्रैकेट को और एंटर कर दिया। तो देखो हमारे पास क्या आ गई, 16,133.59 पैसे। यहाँ पे देखो पीएमटी की फुल फॉर्म भी मैंने आपको लिखकर यहाँ पे दिखा रखी है, मंथली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट, मतलब पीएमटी। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है कि 16,133 में अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को अलग कर दूं और इंटरेस्ट अमाउंट को अलग कर दूं तो हमारी कितनी कितनी वैल्यू निकल कर आती है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एबीएस लगा दिया फॉर्मूला, यहाँ पे एबीएस, और एबीएस लिखने के बाद हमने पीएमटी लिखा, सॉरी हमें यहाँ पे पीपीएमटी लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, पीपीएमटी। इसके बाद हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट करना है और ये ड्रैग करते टाइम चेंज ना हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना है, इसको फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद हम इसमें डिवाइड 12 करेंगे, कॉमा मंथ पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट मंथ पे, देन कॉमा टाइम जो हमें गिवन है, टाइम को भी हम F4 से फिक्स कर देंगे क्लिक करने के बाद और इसमें मल्टीप्लाई 12 करेंगे, फिर कॉमा और अमाउंट की वैल्यू लेकर अमाउंट की वैल्यू को भी हम फिक्स कर देंगे। देन हमने एक बार पीपीएमटी फॉर्मूले को बंद किया और एक बार हमने एबीएस को क्लोज कर दिया। इसको एंटर करेंगे, ये देखो अमाउंट निकल कर आ गई, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास ये अमाउंट आ गई 11,966.93 पैसे। इसी तरीके से हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट निकालने के लिए फिर से एबीएस लिखा मैंने स्टार्टिंग में और फॉर्मूले का नाम है आईपीएमटी, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट। इसके बाद सेम वही फॉर्मूला अंदर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको F4 से फिक्स, डिवाइड 12, कॉमा मंथ पे क्लिक किया मैंने, मंथ पे क्लिक करने के बाद कॉमा, देन मैंने यहाँ पर टाइम पे क्लिक किया और यहाँ पर इसको भी F4 से फिक्स करते हैं, मल्टीप्लाई 12, कॉमा लोन की अमाउंट F4 से फिक्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमारे पास इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया, 4,166.67। अब देखो इक्वल लगाकर मैंने क्या किया, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों वैल्यूज़ को कर दिया प्लस, एंटर किया। अब देखो ये हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया एबीएस आईपीएमटी और ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल के लिए एबीएस के साथ पीपीएमटी। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और अब हमें कब तक की पेमेंट निकालनी है, अप टू 3 ईयर्स की पेमेंट निकालनी है। 12 × 3 36 हो गया हमारे पास। तो हम इसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करते टाइम हम इसको 36 मंथ्स तक ड्रैग करेंगे और जैसे ही हम 36 के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर 37 पे जाएंगे तो हमें ये क्या करेगा, एक एरर जनरेट करके दे देगा। देखो एरर आ गई यहाँ पर। अब देखो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना।
अब देखो, अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि टोटल इंटरेस्ट हमने कितना पे किया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल सम ब्रैकेट, और जो आपकी ये इंटरेस्ट की पूरी लिस्ट है आप इसको सेलेक्ट कर लेना। हम इस पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। ये हमने पूरी लिस्ट इस तरीके से सेलेक्ट कर ली, 36 तक पूरी इंटरेस्ट से लेकर। अब मैंने इसको एंटर किया, ये मेरे पास कितना निकल कर आ गया, 77,253 हमने इंटरेस्ट, टोटल इतना इंटरेस्ट हमने पे किया है। इसी तरीके से हम टोटल प्रिंसिपल अमाउंट भी निकालेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट, और हमने क्या किया, यहाँ से लेकर ये पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप कंट्रोल शिफ्ट एरो की का भी यूज़ कर सकते हैं इस पूरे को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए, और फिर आप इसको एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर ये प्रिंसिपल अमाउंट भी कैलकुलेट करके दिखा देगा। ठीक है, ये आपका टोटल प्रिंसिपल पेड और टोटल इंटरेस्ट पेड। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इक्वल जितना आपके पास ईयर गिवन है, टाइम ले लिया हमने, और हमें मंथ में चेंज करने के लिए इसको क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको एंटर करेंगे, ये हो गया हमारा